ज्यादा सफाई कर्मी एजेंसियों के ठेकेदारों ने रखे हुए हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब मुस्तैदी दिखाई दे रही है धरातल पर। तो बड़ी खबर, यूपी एटीएस और पुलिस ने इस दौरान मुस्तैदी दिखाई है, जहां बांग्लादेशी सफाई कर्मियों को हटाने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सूची बकायदा जारी की गई है, जहां आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करने वालों की सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां घुसपैठियों पर लगातार एक्शन हो रहा है और कई सफाई कर्मी ऐसे हैं जो कि अभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। जब उनसे ब्यौरा मांगा गया था, उनका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर तमाम जो आधार कार्ड या फिर जो तमाम चीजें वो मांगी गई, उसके बाद से 150 से ज्यादा कर्मचारी पूरी तरह से गायब हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब ये अभियान यूं ही जारी रहेगा ताकि और भी सफाई कर्मियों का पता चल सके, जिनका सीधा रिश्ता नाता या कनेक्शन का जिक्र किया जाए तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल या फिर असम से ताल्लुकात निकल रहे थे। लेकिन अब इस बीच यूपी एटीएस ने नगर निगम से भी ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है। यूपी एटीएस की भी एंट्री हुई है। सफाई कर्मियों का ब्यौरा इस दौरान मांगा गया है, जहां 8,000 से ज्यादा सफाई कर्मी एजेंसियों ने के ठेकेदारों की तरफ से रखे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे अधिकारियों को, जिसके बाद अब धरातल पर जमीनी स्तर पर मुस्तैदी दिखाई दे रही है। यूपी एटीएस और पुलिस ने इस दौरान मुस्तैदी दिखाई है, जहां बांग्लादेशी सफाई कर्मियों को हटाने का जो अभियान है वो और तेज कर दिया गया है। यूपी एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखा, जिसके बाद बकायदा पूरे कर्मचारियों की सूची मांगी गई। आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करने वालों की सूची है और माना यही जा रहा है कि जब ये सूची यूपी एटीएस को थमाई जाएगी तो शायद उसके बाद कई और नगर निगम के कर्मी हैं जो फरार हो जाएंगे। उनके पास उनका कोई भी पहचान पत्र या आईडी वेरीफाई के लिए नहीं होगा और ऐसे में घुसपैठियों को लेकर लगातार जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। वाराणसी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और भी तेज हुआ है। बड़ी खबर, घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन टॉर्च, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन तेज हुआ है। लगातार सर्च यहां पर किया जा रहा है, जहां डीसीपी क्राइम सरवणन टी का भी बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, वेरिफिकेशन कार्ड उनसे मांगा जा रहा है। एक जगह पर तकरीबन 35 परिवार रहते हुए पाए गए हैं, जहां ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब डीसीपी क्राइम की तरफ से अपने पूरा मोर्चा संभालते हुए अपनी टीम के साथ वो धरातल पर निकले, जमीनी स्तर, जमीनी हकीकत जानने के लिए। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे उनका पहचान पत्र मांगा गया और कुछ लोग पहचान पत्र नहीं दिखा पाए, लेकिन कुछ लोग जिनका पहचान पत्र से वेरिफिकेशन यहां पर किया गया, सत्यापन किया गया, उसमें यह पता चला कि वो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। और ऐसे में डीसीपी की तरफ से यह भी कहा गया कि 4-5 दिन में रहना समझ आता है, लेकिन 15-15, 20-20 सालों से आप लोग रह रहे हैं तो ये गलत है। पुलिस स्टेशन सिगरा थाना क्षेत्र में ये आज चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे लगभग 30 से 35 फैमिलीज यहाँ रहने की सूचना प्राप्त हुई है और जैसे अपना टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया। इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी आईडी कार्ड्स हमें प्राप्त हुए हैं अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही आईडी कार्ड्स पाया गया और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या कोई क्रिमिनलिटी पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में सोमवार देर शाम सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रह रहे बाहरी लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां रहने वाले लोगों का सत्यापन किया है। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स को चेक कर यह सुनिश्चित किया है कि कोई अवैध रूप से घुसपैठिया तो जनपद में नहीं रह रहा। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड। ये अभियान मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत
हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। ये अभियान चलते हुए 1 महीना हो चुका है और ये ऐसे आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। झुग्गी झोपड़ी में जो और देखिए, घुसपैठियों पर लगातार जो एक्शन है वो यहां पर लिया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से जो भी रह रहा है उनका सफाया किया जाए, उनको अपने राज्य, उनको अपने देश, अगर बांग्लादेशी भी हैं तो वहीं वापस पहुंचाया जाए, लेकिन यहां पर कोई घुसपैठिए ना रहे, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और उसी के तहत इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो खुद धरातल पर उतरे हुए हैं, मोर्चा संभालते हुए, और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन करने के बाद उनको ये तक बताया जा रहा है कि अगर आप 4-5 महीने से रह रहे हैं तब समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको घर अपने वापस लौटना होगा जहां भी आप रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे पहचान पत्र यहां पर पाए गए हैं जिसमें आपको ये बताते चले कि कोई असम का रहने वाला है, आधार कार्ड उनका असम का है, तो किसी का पश्चिम बंगाल का निकला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, देखिए लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और अवैध तरीके से जो घुसपैठी हैं या बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान में अभी तक कितनी तेजी आई है? देखिए, घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया कि जितने भी नगर निकाय हैं वहां पर जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, जिसका पता लगाया जाए कि जो घुसपैठियां हैं उनको बाहर का रास्ता किया जाए। और यही वजह है कि देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो नगर निगम है के अधिकारी हैं और खुद जो महापौर है, वो पार्षद हो या बीजेपी के तमाम जो है नेता इसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका चिन्हीकरण का काम तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी 160 जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी है वो गायब पाए गए हैं। इसके साथ ही 1400 से लगभग ज्यादा ऐसे लोग हैं जो असम के पते पर रह रहे थे। इसके साथ ही 150 से ज्यादा बताया जा रहा है कि जो बंगाल के पते पर रह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम की बात करें तो 8000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और वो जो डोर टू डोर कोड़ा उठाने का काम करते हैं। 3000 या 53,000 के आधा जो संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से लगातार पुलिस अभियान चला रही है, लगातार नगर निगम के अधिकारी जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनका जो डाटा है वो कलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो या एनआरसी का जो डॉक्यूमेंट है उसको मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया है, बहुत लोग बंगाल और असम के पते को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं घुसपैठियों को लगातार जो है पकड़ने के लिए उनकी जांच तेज दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि देखिए, वाराणसी में एक बड़ा खुलासा हुआ, मुजफ्फरनगर में सामने आया है कि अब रात के टार्च के अंधेरों में जो है टार्च से लोगों को जो है ढूंढने का काम किया जाए, क्योंकि दिन में जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काम से बाहर रहते हैं, उनका पता नहीं चल पाता है कि कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे में अब ऑपरेशन टॉर्च के जरिए कहीं ना कहीं उन लोगों का पता लगाने की कोशिश अब बिल्कुल लालचंद, देखिए ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिशा निर्देश अभी हाल फिलहाल में जारी किए गए थे। डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को रखा जाए, उसके बाद उनकी घर वापसी कराई जाए। लेकिन आपसे ये जानेंगे लालचंद कि अभी जो यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से पहचान तो की जा रही है, लेकिन क्या उनको वापस घर वापसी कराई जा रही है? का काम लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए घुसपैठियों पर लगातार तेजी से जांच चल रही है और ये माना जा रहा है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठी है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी लालचंद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानने की कोशिश ये रहेगी कि अभी जो अवैध तरीके से जिन लोगों की पहचान की जा रही है उनकी क्या घर वापसी भी कराने का काम पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं?
ठीक है, लालचंद से फिलहाल संकट टूट गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत ऑपरेशन टॉर्च प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाया जा रहा है। और ऐसे में घुसपैठियों पर यह बहुत बड़ा एक्शन है, जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में घुसे हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अब वहां हड़कंप की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है कि अब किसी भी अवैध घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, मोहनलालगंज में चला है प्रशासन का बुलडोजर।